हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि विधि शास्त्र क्या है। तो इसी संदर्भ में आज हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, विधि शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के परिप्रेक्ष्य में विधिक प्रत्ययों, लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं, विधिक प्रत्यय को प्रदर्शित करना होता है। यह एक विकासशील विधि है, विषय है। इसमें प्रतिदिन नूतनता आती रहती है, नवीनता आती रहती है। विधि शास्त्र को परिभाषित करने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु सभी को सफल प्रयास नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सभी परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। इनमें से बहुत कम परिभाषाएं ही कसौटी पर खरी उतरती हैं। जैसे देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो विधि शास्त्र है, तो विधि का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान अथवा मानवीय विधि का विज्ञान दिया गया है। इस परिभाषा से संकेत मिलता है कि विधि शास्त्र का मानव ज्ञान तथा मानव जीवन से गहरा संबंध है। हॉटसन लॉ लेक्सिकन के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान विशेष रूप से रोम की विधि के विज्ञान का द्योतक है। तो इस परिभाषा को भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। तो अल्पियन के अनुसार देखिए, जो डेफिनेशन दी हुई है उन्होंने, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो इसको हिंदी में समझने का प्रयास करें तो विधि शास्त्र मानवीय एवं दैवी चीजों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। तो देखो, इस प्रकार अल्पियन विधि शास्त्र को दैवी चीजों का ज्ञान बताते हैं। विधि शास्त्र जो है यथार्थ में दैवी चीजों के ज्ञान की उतनी खोज नहीं करता है जितने की वो मानव कल्याण, वेलफेयर की बात करता है। इसीलिए अल्पियन की इस परिभाषा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। अब सिसरो के अनुसार देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। अब सिसरो की इस परिभाषा में सामाजिक दृष्टिकोण से इसको उत्तम नहीं कही जा सकती, क्योंकि आधुनिक विधि शास्त्र एक सामाजिक विषय के रूप में उभर कर सामने आया है, तो इसे भी पूर्ण नहीं माना जा सकता। अब ग्रे के अनुसार देखते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक arrangement of rules followed by the courts and the principles involved in those rules। मतलब विधि शास्त्र न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले कथनों व नियमों का व्यवस्थित प्रबंध तथा उन नियमों से निकलने वाले सिद्धांतों की विधि का विज्ञान है। तो यह परिभाषा ऐसे क्रमबद्ध नियमों तक ही सीमित है जिसका पालन न्यायालय को करना होता है। इस परिभाषा को आर्थिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता है, परंतु अनेक कारणों से इस परिभाषा को हम पूर्ण भी नहीं कह सकते, तो ये भी पूर्ण नहीं है। अब पैटर्न के अनुसार देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ रिलेटिंग टू लॉ, मतलब विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है। तो ये उन्होंने पैटर्न की बुक थी द टेक्स्ट बुक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेकेंड एडिशन के पेज नंबर 2 में उन्होंने ये कहा था। तो देखिए, इनके अनुसार विधि शास्त्र एक विशेष प्रकार के अध्ययन की पद्धति है जो देश परक होती है तथा इसमें सामान्य रूप से व्यापकता पाई जाती है। तो ये भी पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं होती दिखाई देती है। अब डायस के अनुसार देखें, एट द प्रेजेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस में टेंटेटिवली बी डिस्क्राइब्ड एज एनी थॉट और writing about law other than a technical exposition of a branch of law itself। तो इस समय विधि शास्त्र को विधि के संबंध में विचार या लेखन के प्रायोगिक रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसे तकनीकी तौर पर और विधि की शाखा के परिचायक के रूप में स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए, डायस ने विधि शास्त्र को विधि के संबंध में विचार या लेखन के रूप में बताने की कोशिश की है। इसे भी विधि शास्त्र का पूरा परिचायक नहीं कहा जा सकता है।
तो एलन के अनुसार देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। इस परिभाषा में अपूर्णता प्रतीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि मानव जीवन के अनेक क्षेत्र इस परिभाषा से अछूते रहे हैं। उसके बाद प्रोफेसर कीटन का देखें कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। विधि शास्त्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन है। और ये चीज कही थी प्रोफेसर कीटन ने द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेकेंड एडिशन में, पेज नंबर 34 में। तो उन्होंने विधि के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। इस प्रकार विधि शास्त्र का क्षेत्र जो है वो अधिक विस्तृत हो जाता है। अब ऑस्टिन की परिभाषा देखते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो देखिए, विधि शास्त्र वास्तविक या निश्चित विधि का दर्शन है। तो ऑस्टिन ने निश्चित विधि जो पॉजिटिव लॉ है का प्रयोग एक ऐसी विधि के द्योतक के रूप में किया है जो राजनैतिक उच्च सत्ताधारी पॉलिटिकल सुपीरियर द्वारा सृजित की गई है। ये उन लोगों के आचरण को नियंत्रित करती है जो उसके विषय होते हैं। तो इस प्रकार ऑस्टिन द्वारा प्रयुक्त जो शब्द है सिविल लॉ के समान है। ऑस्टिन ने विधि को यथावत प्रवर्तित रूप में बताया है। उन्होंने प्राकृतिक आदर्श व नैतिक विधि को कोई भी स्थान नहीं दिया है। अब विधि जैसी होनी चाहिए, इस पर ऑस्टिन का कोई जोर नहीं है, अपितु विधि कैसी है और किस रूप में लागू की गई है, इस पर उन्होंने अपने ध्यान को केंद्रित किया है। ऑस्टिन की यह परिभाषा प्रथाओं तथा नैतिक विचारों के विधि शास्त्र को अलग कर देती है। तो ऑस्टिन की परिभाषा की समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि ऑस्टिन की परिभाषा पूर्ण नहीं है। उन्होंने विधि शास्त्र को विधि का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लॉ कहा है। और यहाँ पर दर्शन शब्द जो है, फिलॉसफी जो वर्ड है, ये बड़ा भ्रामक है। दर्शन का संबंध चीजों समेत मानव तथा ईश्वर से होता है। दर्शन का क्षेत्र विधि शास्त्र के क्षेत्र से भिन्न होता है। उसे दर्शन कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। राजनीतिक प्रवर शक्ति, पॉलिटिकल सुपीरियर पावर जो है, वो जो विधि निर्मित करती है, उसको मानना आवश्यक है। आज हम मानव कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देना चाहते हैं, तो ऑस्टिन की परिभाषा यहाँ पे उचित नहीं बैठती है, ठीक नहीं बैठती है। विधि को मानव कल्याण मूलक होना चाहिए। इसलिए कानून कैसा है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वह कैसा होना चाहिए। तो ऑस्टिन की इस परिभाषा में अर्थ में उपयुक्त कही जा सकती है कि निश्चायक जो विधि है पॉजिटिव लॉ, वो संप्रभु राजनीतिक अधिकारी, सॉवरीन पॉलिटिकल अथॉरिटी द्वारा निर्मित होने के कारण तथा सामान्य सहमति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। तो अतः राज्य तथा व्यक्ति के बीच के संबंध का संतुलन बराबर कायम रहता है। अब देखते हैं हॉलैंड की परिभाषा। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। विधि शास्त्र निश्चायक विधि का औपचारिक विज्ञान है। यह हॉलैंड ने कहा था अपनी बुक एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस 13वें संस्करण में, पेज नंबर 6 में। तो यहां पे देखिए कि औपचारिक विज्ञान से तात्पर्य ऐसे विज्ञान से है, जो फॉर्मल साइंस को देखेंगे हम, कि जो कि पार्थिव जो विज्ञान से भिन्न होता है, अर्थात मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करता है। और विधि शास्त्र मानव मात्र के उन संबंधों से संबंधित है जो विधि के नियमों द्वारा शासित होते हैं, न कि उनके तात्विक नियमों से होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि शास्त्र पार्थिव विज्ञान न होकर एक औपचारिक विज्ञान है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों के वैध संबंधों को संतुलित करना होता है। विधि शास्त्र मनुष्य के उन संबंधों का अध्ययन करता है जिनके वैध परिणामों के रखने की सामान्य मान्यता दी गई है। और विधि शास्त्र उन मानवीय संबंधों का औपचारिक विज्ञान है जो सामान्यतः विधिक परिणामों द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। वास्तविक कानून का औपचारिक विज्ञान। तो हॉलैंड पार्थिव नियमों पर नहीं अपितु विधिक नियमों पर विशेष जोर देते हैं। हॉलैंड इसे विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि विधि शास्त्र एक सुव्यवस्थित ढंग का ज्ञान है। विधि शास्त्र एक औपचारिक विज्ञान है, फॉर्मल साइंस है, क्योंकि यह भी विधि पद्धतियों के समान रूप से पाए जाने वाले प्रयोजनों
आदर्शों व तरीकों का अध्ययन करता है। अपने विचारों की पुष्टि हॉलैंड इस प्रकार तर्क देकर करते हैं कि जैसे भोगाधिकार के नियम, रूल्स ऑफ, सभी स्थानों पर भोगाधिकार के जो नियम होते हैं वो सभी स्थानों पर देशों में समान नहीं होते हैं। उसके जो संबंध में कोई विश्वव्यापकता नियम नहीं है, विश्वव्यापी नियम नहीं है, इसलिए हम उसे विधि शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में समाविष्ट नहीं करते। लेकिन भोगाधिकार जो है का संबंध स्वामित्व से है, ऑनरशिप से या पोजेशन से है, तो इस प्रकार का कि उसके जो नियम सर्वत्र साधारणतः समान है, विश्वव्यापी हैं, इस कारण उन्हें हम विधि शास्त्र में अध्ययन का विषय मानते हैं, स्वामित्व को और ऑनरशिप को। तो विधि शास्त्र एक प्रगतिशील विज्ञान है, इसलिए समय के साथ ये आगे बढ़ता रहता है और उसके अनुरूप ढलता रहता है। हॉलैंड विधि शास्त्र को विधि का व्याकरण मानते हैं, क्योंकि वर्तमान, भूत और भविष्य की बहुत सी बातें भाषागत भेदों के बावजूद भी समान होती हैं। अनेक देशों में कानून भिन्न भिन्न हो रहने पर भी कुछ समानता रखते हैं। कुछ परिस्थिति, स्टेटस से संबंधित ऐसे नियम होते हैं जो सर्वत्र लगभग समान रूप से बराबर पाए जाते हैं, जैसे पिता पुत्र हो गए, पति पत्नी हो गए इत्यादि के संबंध। अब इस हॉलैंड की इस परिभाषा की समीक्षा करने पर पता चलता है कि हॉलैंड स्वयं इसका उत्तर देने में असमर्थ है कि औपचारिक विज्ञान क्या है। इस संदर्भ में डायस एंड ह्यूजन ने लिखा था कि हॉलैंड तात्विक नियमों को, जो मटेरियल रूल्स हैं, अथवा मानव संबंधों को नियमित करने वाले नियमों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके। हॉलैंड की परिभाषा स्पष्ट है, किंतु इतनी अधिक संक्षिप्त है कि इसमें छिछलापन आ जाता है। प्रोफेसर ग्रे ने कहा था इस संदर्भ में कि शरीर विज्ञान की तरह ही विधि शास्त्र होता है। शरीर विज्ञान के बिना विधि शास्त्र का अध्ययन अधूरा रह जाएगा। प्रोफेसर ग्रे ने कहा कि विधि शास्त्र न केवल औपचारिक विज्ञान ही है, अपितु उसी मात्रा में एक पार्थिव विज्ञान भी है। उन्होंने हॉलैंड की परिभाषा को अपूर्ण माना था प्रोफेसर ग्रे ने। सामान्य के अनुसार परिभाषा देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स द साइंस ऑफ सिविल लॉ। विधि शास्त्र का अभिप्राय नागरिक विधि का विज्ञान है। ये उन्होंने कहा था। ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकी बुक थी, उसमें 11th एडिशन पे पेज नंबर 1। ये नागरिक विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। नागरिक विधि, सिविल लॉ का मतलब ये होता है उस विधि से है जो किसी देश के नागरिकों के कार्यकलापों को संचालित करने के लिए लागू की जाती है। इसके अनुसार विधि का स्वभाव जानने के लिए हमें न्यायालयों के पास जाना चाहिए, न कि प्रभु सत्ताधारी के पास। न्यायालय के नियमों में आज्ञा पालन करवाने की शक्ति होती है, अतः न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों को ही वास्तविक रूप से विधि कहा जाता है। सामान्य ने कहा कि समाज में मनुष्यों के आचरण को संचालित करने वाले 3 नियम होते हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा नैतिक और तीसरा विधिक। विधि शास्त्री द्वारा प्रतिपादित नियम विधिक नियम होते हैं। ये नियम ही विधि शास्त्र का विषय होते हैं। उसके बाद डीन रास्को पाउंड जो हैं उनकी डेफिनेशन देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, अर्थात विधि शास्त्र सामाजिक अभियांत्रिकी का विज्ञान है। डॉक्टर ध्यानी जो हैं उनके अनुसार उन्होंने ये बोला कि विधि शास्त्र समाज को एक कानूनी रूप में संयंत्रित करने का एक तरीका व माध्यम है। ये कहा था ध्यानी ने अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक में। डॉक्टर सेथना जो हैं वो बोलते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मतलब विधि शास्त्र मौलिक विधिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये उन्होंने उनकी जो बुक थी ज्यूरिस्प्रूडेंस, पेज नंबर 1 में कहा है इन्होंने। अब देखें कि डॉक्टर जूलियस स्टोन जो हैं उनका डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। तो देखिए, इन सब परिभाषाओं से जब आप इनका सामान्य रूप से अर्थ निकालने का प्रयास करें और जब आप निष्कर्ष निकालते हैं तो देखिए विधि शास्त्र विधि से संबंधित विभिन्न तथ्यों व तथ्यों का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कहना था कि प्रत्येक देश के सामाजिक संदर्भ में ही विधि का अध्ययन उचित होता है। तो आपको जब विधि का अध्ययन करना है तो उस देश की सामाजिक संदर्भ में ही आप उसका अध्ययन कीजिए।
भारतीय विधि का झुकाव भी इसी ओर है कि कानून का अध्ययन समाज के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्व इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की ओर इशारा करते हैं। इसी प्रकार समाज की उन्नति व कल्याण के लिए बनाए गए बहुत से नियम इसी उद्देश्य की पूर्ति की ओर इशारा करते हैं। जैसे आप छुआछूत उन्मूलन अधिनियम देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अवयस्कता व संरक्षता अधिनियम, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, जीवन बीमा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, बोनस भुगतान अधिनियम। ये सब जो अधिनियम है, इनका निर्माण कानून को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने के उद्देश्य का एक सफल प्रयास रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस शांति लाल के केस में, AIR 1968 SC 634। तो आज की क्लास तीसरी क्लास थी जिसमें हम केवल ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि विधि शास्त्र का अर्थ क्या है, विधि शास्त्र क्या है, इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगली क्लास में और देखेंगे कि विधि शास्त्र की प्रकृति क्या है, विधि शास्त्र का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। तो अगर इसी तरह के टॉपिक पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देखें तो इसे शेयर कीजिए। और इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।